हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का और शाम 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 20 जून और आज हम डेली जीएस की तरफ से बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहता है? तो ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन से बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लिक ओसोम, ऑप्शन डी गाल्जी कार्ड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाइसोसोम। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों कहता है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन से प्रोटीन, ऑप्शन से बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, जल। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के बाद चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? ऑप्शन से डेस्मोसोम, ऑप्शन से बी राइबोसोम, ऑप्शन सी धानी, ऑप्शन से डी लाइसोसोम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, लाइसोसोम। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों आपके लिए लाया है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कोशिका भित्ति। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, गाल्जी काय का मुख्य कार्य है? गाल्जी काय का मुख्य कार्य है? ऑप्शन से श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन डी नावी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर नावी। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अपन अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों कहता है कि कोशिका के रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन से बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी रितिकता, ऑप्शन सी डी क्लोरोप्लास्ट। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंत प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? ऑप्शन से ए द्रव्यों का अभिगमन, ऑप्शन से बी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन सी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन जी स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन का जवाब मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी डी डुबे, ऑप्शन सी पेलेट, ऑप्शन डी टी बॉबरी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अल्टमैन। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि डीएनए के द्वितीय हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्वितीय हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन से वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन से बी फिशर तथा हल्डानी ने, ऑप्शन सी लामार्क तथा डार्विन ने, ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज राइट आंसर वाटसन तथा क्रिक ने। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अपन अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। ये किससे बना होता है? ऑप्शन से ए केवल कोशिका द्रव, ऑप्शन बी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ऑप्शन सी केवल केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए तो क्वेश्चन का जवाब मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग के द्वारा बना होता है। चलिए दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 11 दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन से कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप आपका समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही दे उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12 जो इस सेशन की अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारेगम है। ऑप्शन से कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी डी केंद्रक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, कोशिका झिल्ली। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए। आज के प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो ऑप्शन से ए मैग्नीज, ऑप्शन से बी पोटासियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का हल आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहता है। अगली स्लाइड दोस्तों आपके लिए कहता है कि आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्लासेस में पूछे गए प्रश्न। तो आपके पिछले क्लासेस में जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो पूछे गए थे उसका आंसर इस स्लाइड पे है। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर वेटसन। चलिए दोस्तों आज हम लोग ने डेली जीएस के तरफ से बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ किए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन की वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें दोस्तों के पास। और वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराए जाते हैं और इस पर जो भी न्यू वीडियो आने वाले होंगे वो सारे सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।